अरावली के बीच एक जगह है जहाँ फेयर ऑप्शन है और ट्रस्ट एक परंपरा रहती है। हम बात कर रहे हैं बेरा और जवाई की। राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ ह्यूमंस और लेपर्ड्स सिर्फ साथ रहते नहीं हैं, साथ जीते भी हैं। यहाँ कोई फेंसिंग ना, कोई सेंचुरी का बोर्ड और ना ही डेंजर जोन। बस एक जमीन और उस पर दो स्पीशीज इक्वल रिस्पेक्ट के साथ एक ही जमीन पर रहते हैं। सोचो जरा, 50 से ज्यादा लेपर्ड्स फ्री रोमिंग रहते हैं और फिर भी एक भी फेयर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। यहाँ पर एक जगह यूनिक है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा केव ड्वेलिंग लेपर्ड्स पाए जाते हैं। ग्रेनाइट की पहाड़ियां नेचुरल केव जैसे नेचर ने खुद लेपर्ड्स के लिए ये घर डिजाइन किया हो और शायद इसीलिए यहाँ वाइल्ड प्रे भी इनफ है। भूख फ्रस्ट्रेशन नहीं बनी रहती और वायलेंस हैबिट भी नहीं होता यहाँ पर इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, यहाँ के लोग भी हैं, खासकर रबारी कम्युनिटी के। रबारी के लोग लेपर्ड को थ्रेट नहीं मानते, गार्डियन मानते हैं। उनका कहना है लेपर्ड सिर्फ एक वाइल्ड एनिमल नहीं है, एक डिवाइन प्रेजेंस है जो लाइवस्टॉक को लॉस नहीं मानता। कभी शेप, कभी गोट, पर रिटलाइजेशन कभी नहीं होता यहाँ पर। सोचो जरा, कभी गुस्सा नहीं, बदला नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस है यहाँ। क्योंकि रबाड़ियों की एक गहरी मान्यता है कि अगर एक लेपर्ड उनके झुंड से एक बकरी या भेड़ ले जाता है तो प्रकृति उसका बदला जरूर देती है। जैसे उनका विश्वास है, अगर 2 बच्चे वाली बकरी गई तो कहीं और 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा होंगे। ये सिर्फ बिलीव नहीं, नेचर का साइकिल को समझने का एक तरीका भी है। इसीलिए रबारी शिप को लेकर लेपर्ड डेन के आसपास अपने लाइवस्टॉक के साथ निकल जाते हैं, बिना डरे, बिना रुके। और हैरानी की बात यह है, डिकेड्स में एक भी ह्यूमन फैटेलिटी केस रिपोर्ट नहीं हुई है। यहाँ मंदिर भी है और लेपर्ड केव्स भी। साइड बाय साइड जवाई डैम एरिया के बीच में पांडवों का मंदिर है जहाँ रोज भजन बजते हैं। लोकल्स का कहना है कि इन भजनों की आवाज से लेपर्ड्स, हाइनास और बियर्स को ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रखती है। फेथ यहाँ सिर्फ पूजा नहीं, कोएग्जिस्टेंस का फाउंडेशन भी बना रहता है। आज जवाई और बेरा एक इको टूरिज्म हेवन बन चुका है। गाइड सुबह शाम लेपर्ड को स्पॉट करते हैं, उनके मूवमेंट्स, उनकी केव्स और उनकी डिग्निटी को समझकर। पर इस कहानी का एक डार्क साइड ये भी है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म और ऑफ रोडिंग माइनिंग जैसे एक्टिविटीज लेपर्ड को नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक वार्निंग भी है, गवर्नमेंट को भी और हमारे टूरिस्ट को भी। अब हमारी ड्यूटी ये है कि हम भी वो रिस्पेक्ट मेंटेन करें। बेरा और जवाई हमें ये सिखाता है, कोएग्जिस्टेंस कोई वाइल्ड लाइफ पॉलिसी नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। और जब रिस्पेक्ट लीड करता है तो फेयर अपने आप पीछे रह जाता है। नेचर तब सेफ नहीं होती जब हम उसे जीतने नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ डर रूल नहीं बनाता, वहाँ हार्मोनी हिस्ट्री बन जाती है। बेरा हमें ये नहीं सिखाता लेपर्ड के साथ कैसे जीना है, बल्कि ये सिखाता है कि इंसान कैसे बनना है। ये कहानी वाइल्ड लाइफ की नहीं है, ये कहानी है माइंडसेट की। रिसेंटली जहाँ लेपर्ड अपने हैबिटेट से इतना दूर फूड के तलाश में चला गया एंड ह्यूमन पे भी अटैक किया, वहीं यहाँ पे लेपर्ड एंड ह्यूमन सेम एनवायरनमेंट में कोएग्जिस्ट करते हैं, वो भी बिना कोई कैजुअलिटी के। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।